हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आगे नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत छोटा सा टॉपिक होगा जो फटाफट आप लोगों को आई एम श्योर आपको आता भी होगा, बट इस वीडियो को फिर भी फटाफट देख लें ताकि वो तुरंत ज्यादा रिवीजन हो जाए। तो ये एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन वीडियो। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अन अकेडमी एक बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव और सस्ता प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइजेस में दे रहा है। तो अगर आप लोग क्लैट या फिर DULLB या फिर BHU या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप अन अकेडमी को जरूर विजिट करें। वहां पे फ्री की बहुत सारी क्लासेस हैं, पेड प्लस कोर्सेज भी हैं, प्लस कोर्सेज भी उनके बहुत कम प्राइजेस में अवेलेबल हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, रेदर देन इट बी DULLB और फिर BHU या फिर MHCET, क्लैट, ब्लैट, बहुत सारे लॉ एंट्रेंस होते हैं। तो अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अन अकेडमी पे जाके जरूर देखें। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत रिलायबल प्राइजेस हैं। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कि भाई, एक तो आप लाइव क्लासेस के बीच में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्विजेस होते हैं, कहीं से भी क्लास ले सकते हो। सबसे बेटर बेनिफिट ये होता है कि आप, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तरह तरह के वीकली इवेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, टॉपर्स आके अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। बड़े बड़े जो NLU से आए हुए जो बच्चों पढ़ के NLU में जिनका एडमिशन हुआ, वो आके आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को कंप्लीट करके आप अपनी एग्जैक्ट पता कर सकते हैं आप लोगों का क्या वो है। उसके अलावा ये हमारा एक 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो क्लैट 2022 के लिए है, जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एंड ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। पूरा 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। अगेन प्लस कोर्स होगा, बहुत ही फायदेमंद। आप रेज हैंड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव वॉइस सॉल्यूशन बोल के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट होंगे। करंट अफेयर्स और जीके का भी आपको एक वो मिलेगा। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो बहुत अच्छे फेटर्निटी में माने जाते हैं। अलावा ये एक और बैच है जो 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो क्लैट 2023 के बच्चों के लिए है। तो अगर आप लोग क्लैट 2022 नहीं, अगर आप लोग अभी 11th क्लास में हो, क्लैट 2023 को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस बैच के लिए जा सकते हैं। अगेन 22 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बैच होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बहुत विस्तार से आप लोगों को एक एक चीज समझाई जाएगी, एक एक लीगल, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा। ये कुछ प्राइजेस हैं जो अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहे हैं। अगर आप 12 महीने 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको 33,600 का पड़ेगा। 18 मंथ्स के ये प्राइजेस हैं, 12 मंथ्स का ये है, 9 मंथ्स के ये है। 9 मंथ्स वाला अभी नया नया आया है, तो इसलिए इसके प्राइजेस थोड़े कंपैरेटिवली लो रखे गए हैं। 6 महीने, 3 महीना और 1 महीना, ठीक है। अगर आप लोग परचेज कर रहे हो तो भाई आप मेरा कोड OAKMS लगा सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो OAKMS, इट्स OYEOAKMS। आप मेरा कोड OAKMS यूज कर सकते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ और भी फीचर्स हैं हमारे इसमें कि भाई लाइव क्विजेस होती हैं जो टीचर के द्वारा आप नेशनल लेवल पे अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो। आप नेशनल लेवल पे अपनी पोजीशन क्या है, कैसी तैयारी चल रही है, सब कुछ आप बहुत इजीली आप लोग जज कर सकते हैं। ये कुछ वीकली टेस्ट होते हैं जिसको अन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, फिर वीकली टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप लोग वीकली अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। बाकी आप लोग अन अकेडमी का क्लैट का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जरूर जाए, जरूर 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 एक बार जाके देखो यार। प्लस कोर्स नहीं ले रहे, एक बार स्पेशल क्लासेस जाके देखो। मैं खुद वहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं खुद बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, स्पेशल क्लासेस भी, प्लस क्लासेस भी। तो आप जाके मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट होगा, आई एम श्योर। तो ताकि प्लीज एक बार जरूर देखें। अगर आप प्लस कोर्स खरीद रहे हो तो मेरा कोड OAKMS जरूर यूज करें, उससे आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, भाई कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो 448 आर्टिकल्स हैं, बट स्टिल सब तो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं लेके आप लोगों के लिए आ गया हूँ। तो फटाफट एक बार उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर नजर मार लेते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 तो मैंने बताया बात करता है नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड मतलब नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 3 बात करता है न्यू स्टेट फॉर्मेशन और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज के बारे में। आर्टिकल 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हम देखा था 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स पे था। 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी भी बोलते हैं। 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस क्या क्या दिए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप लोग अपने मन में रिवाइज करते रहिए फटाफट। 16 बात करता है इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, टाइटल्स कौन थे भाई, जमींदार, नंबरदार, ये सब नहीं होगा। 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ फ्रीडम, मतलब पॉपुलरली नोन एज राइट टू फ्रीडम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसमें ही आती हैं वो 6 फंडामेंटल जो हमारी वो राइट्स हैं, कौन से भाई, राइट, फंडामेंटल राइट, तो पूरा आर्टिकल है इसमें, जो वो है ना कि भाई फंडामेंटल फ्रीडम्स बेसिकली, हाँ तो फंडामेंटल फ्रीडम्स इसी में आती हैं। 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स कौन कौन सी है हमारी, तो भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीली मूव थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट इन एनी रेसिडेंस, ठीक है। उसके बाद राइट टू ओन पर्सनल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसको इसलिए सर्कल छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, उसके जो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हुई है। आर्टिकल 19 बात करता है, दोबारा देखते हैं, 19A बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, 19B बात करता है पीसफुल असेंबली के बारे में, 19C बात करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, 19D बात करता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, और 19E बात करता है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेसिडेंस, 19G बात करता है कोई भी प्रैक्टिस प्रोफेशन कुछ भी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 भाई वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल्स है डीयू का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। 21 अगेन वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल है, बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A राइट टू एजुकेशन। 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन कौन से आर्टिकल में है, तो 24 में है। फिर 25 में बात होती, सॉरी गाइस, फिर 25 में बात होती है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन फ्रीली, किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को आप फ्रीली प्रोपोगेट कर सकते हो। 29 में बात की जाती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटीज के बारे में। 32 में बात होती है रेमेडीज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट एंड पर्सनल फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। फटाफट एक बार पांचों रिट्स अपने मन में रिवाइज कर लो, कौन कौन सी है पांचों रिट्स, 1 2 3 4 5, आई होप रिवाइज हो गए होंगे, नहीं हुए तो भाई फटाफट किताब खोल लो और फटाफट पांचों रिट्स के बारे में देख लेना, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं हम अपने जो ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स कहां से स्टार्ट हुए थे, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हुए थे हमारे 13 से। 13 बात करता है लॉ इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट, 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के कौन कौन से ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद बात होती है 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है, इक्वालिटी। 17 में बात होती है अनटचेबिलिटी के बारे में, 18 में बात होती है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, 19 में बात होती है फंडामेंटल फ्रीडम्स। 5 फ्रीडम्स कौन कौन से हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट, एंड उसके बाद प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन का प्रोपोगेट कर सकते हो। फिर 21 में बात की जाती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में, 24 बात करता है चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन के बारे में, 25 में बात की जाती है प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन फ्रीली, 29 में बात, हाँ सॉरी हाँ 29 में बात होती है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में, 20 हाँ ठीक है, एंड उसके बाद 32 में बात होती है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जिसमें पांचों रिट्स आती हैं हमारी, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ठीक है। इसको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 44 में बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, कई बार सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है भाई, मैं किसी में भी टिक नहीं करूंगा, सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टिक हटा देता हूँ ताकि आप लोगों का इस पर ध्यान ना जाए, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ लेके आया हूँ, मतलब ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 50-50 में बात होती है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, इस बारे में बात की जाती है। 51 में बात होती है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में हमारी दे रखी है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ध्यान से पढ़ें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद बात होती है आर्टिकल 72 बात करता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस बार के लिए, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। 76 में बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन देखा है, विच आर्टिकल
इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस या फिर इज फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका जवाब है आर्टिकल 76। फिर आर्टिकल 78 बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में। 85 बात करता है स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट प्रोपोगेशन डिसोल्यूशन, भाई पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में आर्टिकल 85 में बात होती है। 93 में बात होती है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, लोकसभा सॉरी सेशन सॉरी 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 85 बात करता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, 3 सेशन होते हैं। और 93 बात करता है स्पीकर के बारे में, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। 100 बात करता है वोटिंग इन हाउस, वोटिंग इन हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग का क्या प्रोसेस है, वो बात होती है 100th आर्टिकल में। फिर आर्टिकल 105 बात करता है पावर्स प्रिविलेजेस एटसेट्रा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स होती हैं, क्या प्रिविलेजेस होती हैं। फिर वही अगला 106 बात करने जाता है इनकी सैलरी के बारे में। 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो अगेन, ठीक है। तो अब एक सवाल और आता है इसमें कि भाई पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करता है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो वो करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। और हु कॉल मतलब जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग है उसको कौन बुलाता है, वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मनी बिल के आर्टिकल 109 110 पेपर में आए तो 110 करके आना है। उसके बाद नेक्स्ट है 112 बजट के बारे में बात करता है। 123 बात करता है प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस वाइल रिसेस, पार्लियामेंट इज इन रिसेस, जब पार्लियामेंट अपने काम में नहीं है, पार्लियामेंट रिसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब अभी पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, जैसे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं तो पार्लियामेंट उन सेशंस में नहीं होती, व्हिच मींस दैट पार्लियामेंट इज इन रिसेस, तो मतलब पार्लियामेंट की भी छुट्टी चली है, तो उस टाइम पे कुछ ऑर्डिनेंस पास होता है, तो उस ऑर्डिनेंस की बात कर रखी है आर्टिकल 123 में। 127 में बात है भाई अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट पे। आर्टिकल 139 बात करता है सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू सर्टेन रिट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर, रिट्स हमने कहां पढ़ी थी 32 में, उसको इशू करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास 139 में। नेक्स्ट है 141, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में देखा है 141, सुप्रीम कोर्ट्स लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का लॉ हर कोर्ट पे बाइंड होगा, हाई कोर्ट पे वगैरह, तो वो लाइक जजमेंट है तो वो प्रीसीडिंग जजमेंट बन जाता है, तो इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है 148 149, ये बात करता है कैग के बारे में, सीएजी अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को 148 करके आना है। नेक्स्ट है 155 155 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में, ठीक है। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर किसको रिजाइन देते हैं, गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेम गोज फॉर सीएजी, सीएजी को कौन अपॉइंट करता है, सीएजी का कितना टेन्योर होता है, सीएजी किसको रिजाइन देते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को साथ साथ अभी पढ़ते जाओ, वीडियो पॉज करो फटाफट देखो, उसके बाद वीडियो को दोबारा आना, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, पावर के पास क्या पार्डनिंग पावर होती है, गवर्नर के पास क्या पार्डनिंग पावर होती है और प्रेसिडेंट के पास क्या पार्डनिंग पावर होती है, ये आप लोगों को चेक करना है। नेक्स्ट इज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 165। उसके बाद 167 में बात होती है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर की। उसके बाद अब ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात कहाँ होती है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात होती है 78 में, और ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात होती है 167 में, कंफ्यूज नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज की बात है 78 में और चीफ मिनिस्टर की है 167 में। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है 224 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल और एडहॉक जजेस इन हाई कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ना हो। 127 बात करता है हाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में एंड 224 बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। 224 ए बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इन हाई कोर्ट। 226 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ठीक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 139 बात करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स एंड 226 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, कंफ्यूज नहीं होना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कर सकते हो नोट्स बना लिखोगे तो ज्यादा जल्दी याद रहेगा। एंड नेक्स्ट 280 बात करता है भैया फाइनेंस कमीशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है 312, 312 में बात होती है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। 324 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, तो इलेक्शन कमीशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब काफी बार पूछा गया इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, 324। उसके बाद 335 में बात होती है एससीज एंड एससीटीज टू क्लेम सर्विस एंड पोस्ट, ठीक है। उसके बाद 343 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज, दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट 343 ऑफिशियल लैंग्वेज बात होता है। 352 से इंपॉर्टेंट तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की जाती है। 356 में बात होती है प्रेसिडेंट्स रूल इन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों आर्टिकल्स बहुत फेवरेट आर्टिकल्स हैं डीयू के, कि भाई एक तो बात है नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट पावर इन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, मतलब स्टेट इमरजेंसी के बारे में।
360 360 इस बार के अटेम्प्ट के लिए 360 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हालांकि आज तक कभी लगी नहीं है, पर स्टिल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन आ गई, जीडीपी नेगेटिव में आ चुका है, तो इसलिए कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, 368 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। 370 बात करता था, है नहीं, बात करता था, जानबूझ के डाला है ये। 370 के बाद क्रैप कर दिया गया है, और 370 के साथ एक और आर्टिकल बली का बकरा बना है, वो है 35A 35A, ये दोनों आर्टिकल्स को इस बार स्क्रैप कर दिया गया है। किस बारे में बात करते थे ये अलग प्रोविजन देते थे टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके बाद नेक्स्ट है 392 में बात की गई है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आर्टिकल्स आई होप आप लोगों को फटाफट एक बार रिवाइज हो गए होंगे, नहीं मैं तो भाई इस वीडियो को दोबारा आर्टिकल्स वाले टॉपिक से दोबारा एक बार फटाफट देख लो। पहले हमारा है लिस्ट ऑफ स्केड्यूल्स, ठीक है, तो भाई ये सारी ये कोड वर्ड आई एम श्योर सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो अच्छे से समझ लो, ये है हमारे स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भाई स्केड्यूल पे एक सवाल तो पक्का आना ही आना है, तो एक एक स्केड्यूल आप लोगों की उंगली पे होना चाहिए, तो इसलिए फटाफट स्केड्यूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। इसका एक छोटा शॉर्ट कोड है, मैंने नहीं बनाया, ये बनता ही सदाबहार यही कोड चलता है इसके लिए, ठीक है। तो इस कोड का नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, तो 12 स्केड्यूल्स है, तो इस 12 स्केड्यूल्स का एक शॉर्टकट है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS ओल्ड पीएम, ठीक है। तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हर वर्ड एक स्केड्यूल को सिग्निफाई करता है, आप लोगों को पता हो कोडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले टी से क्या है, टी से है टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है शेड्यूल 1 बात करता है स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो अभी हमारे यहाँ कितने चीजें मैंने जानबूझ के गलत लिखा हुआ छोड़ दिया था, मैं इसको चाहता तो सही कर सकता था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई अभी हमारे इंडियन यूनियन में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भाई ये बात 50% बच्चों को नहीं पता होगी, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी रिसेंटली 2 यूनियन टेरिटरीज मर्ज होकर सेम हुई थी, कौन सी है आप लोगों को खुद सर्च करना है ताकि याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट है ई से इसका मतलब होता है एम्यूलमेंट्स मतलब बेसिकली सैलरी होता है, किसकी सैलरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के, इन सबकी सैलरीज के बारे में बात होती है शेड्यूल 2 में। तो उसके बाद शेड्यूल 3 है अफर्मेशंस, ओथ्स एंड अफर्मेशंस, कि भाई कौन किसको ओथ दिलवाएगा, कौन किसको रेजिग्नेशन देगा, इस बारे में बातें होती है। आर में है राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स अलॉट होगी, कौन से स्टेट को कितनी सीट्स अलॉट करनी है, इस बारे में बात होती है। एस में है स्केड्यूल एरियाज के बारे में बात होगी इसमें, ठीक है। स्केड्यूल एरिया के बेसिकली स्केड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, कौन उसको एडमिनिस्टर करेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, तो इन सब बारे में बातें होती है। उसके बाद ओ से है अदर ट्राइबल एरियाज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट्स, कौन से अदर स्टेट्स हैं भैया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, इन स्टेट्स के बारे में बात होती है यहाँ पे। फिर एफ से है फेडरल स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे, 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेज, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ बिकॉज एक रिवीजन वीडियो है, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद एल से है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात होती है स्केड्यूल में। डी से है एंटी डिफेक्शन, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये आया था कि भाई 10th शेड्यूल कौन सा है, या फिर ये था कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में डिफाइन किया गया है। तो 10th शेड्यूल में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये 52nd अमेंडमेंट से आया था जो 1985 में आई थी, और ये किसके बारे में बात करती है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करती है ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पीएम में पी से है पंचायत और एम से है म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी बाद में आई थी, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट से आई थी, ठीक है। एंड ये दोनों अमेंडमेंट्स 1992 में एक साथ आई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे स्केड्यूल्स क्लियर है, अगर नहीं है तो फटाफट एक बार दोबारा इन पे नजर मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कर सकते हो वो करो। उसके बाद अगले चलते हैं भाई पार्ट्स ऑफ, ये कहाँ गए भाई, हाँ ये रहा, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं पार्ट्स पे। ये पार्ट्स क्या हैं? ये पार्ट्स हैं, हम सारे, मैं इसमें सब पे बात नहीं करूंगा कि भाई कौन सा पार्ट किस अंडर से, जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। सबसे पहले भाई पार्ट 1 to 4 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 5 to 11 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आर्टिकल 12 to 35 में बात होती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बाद 36 to 51 बात करता है डीपीएसपी। 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। उसके बाद जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये वाले भाई 324 to 329, ये बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में। 343 to 351 बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ये वाला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 to 360 में बात होती है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। उसके अलावा एक बार सब पे आप लोग नजर मार लें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। उसके बाद आई एम श्योर आप लोगों को फटाफट सब आर्टिकल दोबारा आप लोगों के माइंड में आ जाएगा। एंड स्टिल अगर मैं अभी रात रात में आई कैन, मतलब अराउंड 3 से 4 वीडियोस बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन की, जो इस टाइम करनी बहुत जरूरी है। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज उन 3-4 वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर तो है ही, कुछ बात करनी हो तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं। जय हिंद।